अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राहील शौकत आपकी खिदमत में हाजिर है। यूट्यूब चैनल पाकिस्तान इजी फूड रेसिपीज़ में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करूँगा बहुत सादा और बहुत स्पेशल, खाने में उससे भी मज़ेदार। तो नाज़रीन, आज मैं बनाऊँगा पकौड़ों का सालन हल्की सी ग्रेवी के साथ। पकोड़े आपने वैसे या कड़ी पकोड़ा में, तो बेसन की कड़ी पकोड़ा में लाजमी खाए होंगे। तो ये रेसिपी जो आपसे शेयर कर रहा हूँ, इस पूरी रेसिपी को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो नए आने वाले नाज़रीन से मेरी गुजारिश होगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी नई वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए साथ घंटी वाले बटन को लाजमी दबाएं। वीडियो पसंद आए लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो आइए नाज़रीन, आपको बताता हूँ मैं कि पकौड़ों का सालन बनाने के लिए मैं क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करूँगा, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करूँगा। तो आइए बनाते हैं। तो नाज़रीन, जो चीज़ें मैं इस्तेमाल करूँगा उनमें सबसे पहले नाज़रीन मैंने बेसन लिया है। खुले बर्तन में, परात में मैंने बेसन ले लिया है। ये तकरीबन नाज़रीन 1 पाव है। इसको मैंने अच्छे से छान लिया है ताकि जो बाद में इसमें गुठलियाँ बनती हैं वो ना बने। तो नाज़रीन, ये लेमन जूस है, ये 2 खाने के चम्मच है। तकरीबन 2 बड़े साइज़ के लेमन मैंने लिए थे। ये ज़रा इससे करारे बनेंगे हमारे पकौड़े। हरी मिर्च नाज़रीन ये छोटी जो थोड़ी स्पाइसी होती हैं, 10 से 12 तक हैं। इसमें थोड़ी मैं पकौड़ों की पकौड़े बनाने के लिए इस्तेमाल करूँगा और कुछ मैं जो ग्रेवी बनाऊँगा उसके तड़के के लिए। ऐसे ही नाज़रीन, प्याज मैंने जो लिया है ये 4 अदद बड़े साइज़ के हैं। इनमें थोड़ा सा प्याज मैं शामिल करूँगा ग्रेवी के लिए और थोड़ा पकौड़ों के लिए। टमाटर नाज़रीन ये देख रहे हैं, ये भी ग्रेवी में इस्तेमाल होगा। अदरक लहसुन की जो पेस्ट है ये 4 खाने के चम्मच है। ये मिक्स है नाज़रीन। अदरक लहसुन की पेस्ट मैंने इसको अच्छे से मैंने पीस लिया था। और ये आधी जो है हमारे ग्रेवी में तड़के में जाएगी और आधी पकौड़ों में जाएगी। पालक नाज़रीन ये आधा पाव तकरीबन 250 जो 125 ग्राम है, साफ़ करके भी ये तकरीबन 100 ग्राम रह चुकी है। तकरीबन आप कह सकते हैं कोई 6 खाने के चम्मच। धो के अच्छी तरह मैंने साफ़ करके इसे काट के रख लिया है। और आलू नाज़रीन 2 अदद दरमियाने साइज़ के बारीक काट लिए मैंने। और बाकी पाउडर मसाला जात नाज़रीन देख रहे हैं आप, कुटी हुई लाल मिर्च है ये 1 छोटी चम्मच है, हल्दी पाउडर 1 छोटी चम्मच है, चाट मसाला पाउडर 2 छोटे चम्मच। और ये नाज़रीन जो वाइट सा देख रहे हैं ये छोटे चम्मच का चौथा हिस्सा है मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर, आप जो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इससे ज़रा पकौड़े हमारे करारे बनेंगे, क्रिस्पी ज़रा बनेंगे। नमक नाज़रीन आप हस्बे ज़रूरत लें, ये मैंने 1.5 छोटी चम्मच ली है। सूखा धनिया साबुत ये 1 छोटी चम्मच, साबुत ज़ीरा 1 छोटी चम्मच, अजवाइन आधी छोटी चम्मच। तो ये नाज़रीन चीज़ें नाज़रीन जो मैंने ली हैं ये सारी इसमें मैंने आपको बता दी। और कुकिंग ऑयल नाज़रीन मैंने तकरीबन आधा लीटर लिया है। और ये मैं बिल्कुल हल्की सी आंच पे इसको रख दूंगा जितने मैं अपना पकौड़ों का बैटर तैयार करता हूँ। ये ऑयल मेरा गर्म हो जाए, बिल्कुल हल्की आंच पे इसको मैं रख देता हूँ। तो नाज़रीन बेसन में सबसे पहले मैं पाउडर मसाले जो हैं ये शामिल करता हूँ। इसमें कुटी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और मीठा सोडा है, चाट मसाला, नमक, ज़ीरा, अजवाइन, ये चीज़ें जितनी पाउडर मसाले वाली सारी मैंने चीज़ें इसमें शामिल कर ली हैं। इसको अच्छे से मैं इसमें मिक्स कर लेता हूँ। जी, तो नाज़रीन मैंने सारा जो मसाला है, पाउडर मसाले इसमें शामिल कर लिए, अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अभी पहले मैं लेमन जूस इसमें शामिल करता हूँ। और अदरक लहसुन की पेस्ट तकरीबन 1 अदरक की पेस्ट होगी छोटी चम्मच और 1 लहसुन की पेस्ट होगी। और पालक इसमें भी शामिल करता हूँ साथ। थोड़ी नाज़रीन मैं प्याज रख लूँगा और बाकी सारी इसमें शामिल कर दूँगा। जो मैंने ग्रेवी बनानी है प्याज मैंने बाकी शामिल कर लिया है। और हरी मिर्च थोड़ी सी रख लूँगा इसमें से, बाकी हरी मिर्च मैं पकौड़ों के बैटर में शामिल कर लूँगा। तो इसको भी नाज़रीन मैं बहुत अच्छे से जो है मिक्स कर लेता हूँ। और साथ साथ थोड़ा सा पानी शामिल करता हूँ। जी नाज़रीन, तो थोड़ा पानी मैंने शामिल किया था, तो तकरीबन कुछ 4 टेबल स्पून। अभी और मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगा कि बैटर मेरा पतला बिल्कुल ना हो। पानी बहुत ध्यान से इसमें शामिल करना है कि बहुत पतला इसको मैंने नहीं करना है। नाज़रीन अभी इसमें आलू रह गए हैं, पहले मैं ये मिक्स करूँगा, फिर मैं आलू इसमें आखिर में शामिल करूँगा। जी नाज़रीन, तो बैटर देख लें मेरा बिल्कुल रेडी है। और इस कंडीशन में आपने रखना है कि पकौड़ों के लिए ये कंडीशन हमें चाहिए, बहुत पतला ना हो। तो अभी चाहिए चेक करते हैं कुकिंग ऑयल को, वो कहाँ तक पहुँचा है। तो नाज़रीन कुकिंग ऑयल जो है
मैंने हल्की आंच पे रखा हुआ था, अभी ये थोड़ा गर्म हुआ है चूल्हा, मैंने अभी मीडियम लो पे कर दिया है। तो मैं प्याज डाल के देखा, अभी बिल्कुल हल्का गर्म हुआ है। और इसमें अभी मैं 1 से 2 चुटकी नमक भी इसमें शामिल कर देता हूँ ताकि पकौड़े नीचे ना लगें। अभी तकरीबन 30 सेकंड के लिए, आधे मिनट के लिए मैं इंतज़ार करता हूँ। जी नाज़रीन, कुकिंग ऑयल मेरा बहुत अच्छे से गर्म हो गया। अभी पकौड़े डालने इसमें शुरू करते हैं, फ्राई करते हैं। जी नाज़रीन, मैं कुछ पकौड़े जो है बगैर आलू के निकाल रहा हूँ। मुझे बिल्कुल कुछ, अभी आप देख रहे हैं, आप कह रहे होंगे कि राहील भाई को पकौड़ों में आलू डालने भूल गए हैं। मैं बिल्कुल नहीं भूला, इसलिए कि मेरा बेटा जो बड़ा है वो आलू के पकौड़े नहीं खाता है, इसलिए मैंने थोड़े पकौड़े उसके लिए पहले निकालने बगैर आलू के। जी नाज़रीन, तो बाकी बैटर में अभी मैं आलू शामिल कर लेता हूँ, इसको अच्छे पे मिक्स कर लूँगा अभी। जी नाज़रीन, इस बैटर में आलू मैंने मिक्स कर लिए हैं, तो अभी मैं इनको शामिल करता हूँ दूसरे पकौड़े बाहर निकाल के कढ़ाई से। जी नाज़रीन, तो पकौड़े मिले अभी बेसन में, हम इसको डालते हैं अभी कढ़ाई में, ताकि आलू मिले बेसन में जो है, पकौड़े भी शामिल करते हैं और इनको अच्छे से पका के तो फिर इसकी हम ग्रेवी बनाएंगे इसी कढ़ाई में बाद में। ये पकौड़े नाज़रीन आपने वैसे ही निकालना है जैसे आप निकालते हैं रेगुलर रूटीन में, चाय के साथ या कड़ी पकौड़ा के साथ। नाज़रीन, जो मैंने पूरा बैटर लिया है, ये इसमें सारे पकौड़ों की मैं कड़ी नहीं बनाऊंगा, सॉरी ये ग्रेवी के साथ आप अपने हिसाब से लीजिएगा। ये नाज़रीन हमारा पकौड़े जो है ऑयल में सारे आ चुके हैं, अभी इनको ब्राउन होने तक हम निकालते हैं बाहर। ये नाज़रीन, अभी साइड चेंज करते हैं पकौड़ों की, ताकि दोनों साइड से इसको अच्छे से हीट मिल सके और अच्छे से पकौड़े अंदर तक जो है पक जाएँ। जी नाज़रीन, तो पकौड़े हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, अभी इनको मैं निकाल लेता हूँ, डिश आउट कर लेता हूँ करके। देखें कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इसको आपने नाज़रीन, इसमें आलू हैं, इन पकौड़ों में आपने अच्छे से पकाना है ताकि आलू अच्छे से गल जाए, इसलिए आलू बहुत बारीक काटे हैं। जी नाज़रीन, तो पकौड़े निकालने के बाद उसी ऑयल में, जितने ऑयल की मुझे ज़रूरत है, ये तकरीबन ऑयल जो है ये आधा कप है, और इसी ऑयल में भी मैं पहले प्याज शामिल करता हूँ ताकि जो इसकी मैंने तड़का बनाना है, ग्रेवी बनानी है, वो मैं बना लूँ। जैसे प्याज हल्का ब्राउन हो गया, इसमें मैं अदरक लहसुन की पेस्ट शामिल कर दूँगा। जी नाज़रीन, तो प्याज हल्का सुनहरा हो चुका है, तो अभी इसमें मैं अदरक लहसुन की पेस्ट शामिल कर लेता हूँ और इसको मैं अच्छे से इसमें ब्राउन कर लूँगा ताकि अदरक का जो लहसुन का स्पेशली जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए। तो नाज़रीन, आज की जो मैं रेसिपी बना रहा हूँ इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था। मेरे बहुत प्यारे वीवर हैं राशिद डार साहब, उन्होंने स्पेशली मुझसे कहा हुआ था कि राहील भाई कोई पकौड़ों की जो ग्रेवी वाला सालन है ये आप लाजमी बनाइएगा। तो यार उनकी फरमाइश पे, राशिद डार साहब की फरमाइश पे बन रहा है। तो आपको भी अगर कोई रेसिपी चाहिए होती है तो मुझसे लाजमी आप कमेंट सेक्शन में बताया करें, या आपको कोई इसमें चीज़ सही नहीं लगती कि उसे मैं नई आने वाली वीडियो में सही करूं, वो भी अपनी कीमती राय से आगाह किया करें। नाज़रीन, लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो चुका है, अब इसमें मैं टमाटर शामिल कर लेता हूं ताकि टमाटर भी इसमें अच्छे से जो है नरम हो जाए। जी नाज़रीन, थोड़ी सी ग्रेवी पतली करने के लिए मैंने अभी इसको जो तड़के को तकरीबन 2 टेबल स्पून के आसपास या 3 टेबल स्पून आगे इसको मैंने पानी लगाया ताकि थोड़ी सी ग्रेवी से पतली हो जाए, और साथ इसमें हरी मिर्च भी शामिल कर लेता हूँ ताकि ये भी थोड़ी पक जाए। तो नाज़रीन, ग्रेवी बनाने के लिए जो मैं पाउडर मसाले इस्तेमाल करूँगा, नमक इसमें आधा छोटी चम्मच है, लाल मिर्च पाउडर आधी छोटी चम्मच, हल्दी मिर्च आधी छोटी चम्मच,
और गरम मसाला पाउडर आधी छोटी चम्मच। तो नमक नाज़रीन आप और मिर्च आप अपना हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं, और बाकी मसाले आप एज चीज़ डालें। तो आइए अब इनको इसमें शामिल करते हैं तड़के की ग्रेवी में। तो नाज़रीन ग्रेवी हमारी तैयार है। अब इसमें मैं मसाले शामिल करता हूँ, नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला, और इसको अच्छे से मैं भून लेता हूँ। और साथ इसमें हल्का सा पानी लगा दूँगा ताकि नमक मिर्च का जो तड़का है ये नीचे ना लगे। इसको अभी तकरीबन मैं 1 मिनट के लिए और भूनूँगा। तो नाज़रीन ग्रेवी के लिए मैं दही भी इस्तेमाल करूँगा, थोड़ी सी ग्रेवी को जो है मज़ेदार करने के लिए, क्योंकि पकौड़े हैं तो ये जल्दी हज़म भी हो जाएंगे, बेसन होगा इनमें और ग्रेवी भी अच्छे से बन जाएगी। तो अभी इसमें दही को इसमें शामिल करता हूँ तड़के में। ये नाज़रीन मैंने दही को भी शामिल कर दिया तड़के में, और ये ग्रेवी थोड़ी सी थिन भी हो जाएगी, पतली हल्की सी, जितनी मुझे पतली चाहिए। तो इसमें पकाऊँगा दही को भी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। फिर इसमें बाद में पकौड़े शामिल कर दूँगा। जी नाज़रीन, तो दही भी हमारी रेडी है, मसाले में यकजान हो रही है। अब इसमें पकौड़े शामिल कर लेते हैं, और इसको पकौड़े डालने के बाद तकरीबन हम 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको दम लगाएंगे। सारे पकौड़े शामिल कर लेते हैं इसमें। जी नाज़रीन, पकौड़े मैंने शामिल कर दिए। अभी तकरीबन मैं आधे मिनट के इसको दम दूँगा हल्की आंच पर। जी नाज़रीन, तो तकरीबन आधा मिनट हो चुका है और हमारी ग्रेवी बिल्कुल तैयार है। चूल्हा भी बंद करते हैं। ये देखिए खुशबुएँ बहुत प्यारी आ रही हैं। आप भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। और आशी डार साहब आप भी बताइएगा कि कमेंट सेक्शन में आपने जो रेसिपी जो डिश बताई थी कि ये बनाए राहील भाई, तो वो आपको कैसी लगी। जी नाज़रीन, तो देखा आपने पकौड़ों का सालन जो है ग्रेवी के साथ बनाना कितना आसान है। ये बहुत ही नाज़रीन लजीज़ बने हैं। आप भी बनाएं, घर में ट्राई करें, मज़े करें, घर वालों को मज़े करवाएं। अपनी कीमती राय से मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह करें। तो इसी के साथ नाज़रीन नई आने वाली वीडियो तक राहील शेख को इजाज़त दीजिएगा। खुदा पाक आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाए, मुश्किलों को आसान करे। मुझे भी दुआओं में याद रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।